क्या समस्याएं आने लगी, हम सब लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पाए। क्योंकि आप सब लोगों ने देखा होगा पुराने समय के अंदर नई नई जो चीज़ें थी उनका ट्रांसलेशन शाम के समय जब बैठते थे, चाहे कृषि का, पशुपालन का कैसे काम किया जाता था, बीजों का संरक्षण कैसे किया जाता था, या नई जो भी नॉलेज तकनीक होती थी वह हस्तांतरण इजीली हो जाता था। लेकिन अब समाज का बिखराव होने से कृषि पशुपालन की चीजों का भी बिखराव होने लगा। उनकी बिखराव की वजह से ही ऐसे संस्थाओं की जरूरत पड़ने लगी, ऐसे वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ने लगी, ऐसे हॉस्टलों की जरूरत पड़ने लगी कि हमको बेसिक नॉलेज दिया जाए, हमारे को पुरानी संस्कृति से, हमारे पुराने कल्चर से जोड़ा जाए, ताकि हम उन चीज़ों को बिना किसी स्कूल के माध्यम से अपने आप अपने जीवन के व्यवहार में काम करते हुए सीख सकें। वैसा का वैसा जल संरक्षण का पुराने समय के अंदर भी हम जल संरक्षण करते थे, खड़ी से खेती भी करते थे, और अभी भी वर्तमान में उन चीज़ों पर घूम फिर के हम आ रहे हैं, क्योंकि हमने उन चीज़ों को लंबे समय तक अडॉप्ट नहीं किया। क्योंकि जैसी ये योजना चल रही है, मैंने कृषि विज्ञान केंद्र घोड़ामदनी में काम किया, वहाँ पर एक सरकार योजना लेके आई कि 18 से 35 साल के जो युवा है, जो कृषि पशुपालन को भूल गए हैं, उन युवाओं को कैसे खेती बाड़ी से जोड़ा जाए। तो युवा क्या करेंगे जो 18 से 35 साल के बेरोजगार है, क्योंकि सबको नौकरी देना संभव नहीं है, तो उन्होंने बोला कि भेड़ बकरी पालन का धंधा करो, ये नहीं कर सकते तो मशरूम की खेती करो, ये भी नहीं कर सकते तो नर्सरी को खोलो, नर्सरी का काम नहीं कर सकते तो मिलेट्स के, बाजरे के प्रोडक्ट की डिमांड होने लगी, उसका काम करो, केयर का संवर्धन करो। ऐसे प्रकार के 4-5 ऑप्शन दिए गए, उसमें से उनको बेस्ट चूज करना था कि हम लोग आपको क्या करना है। वैसे वैसे गृह संस्था के द्वारा इधर कार्य किए जाते हैं, वैसा के वैसे विनय जी बताएंगे। मैं केवी की दाता में काम किया, वहाँ पर एक हमने निकरा प्रोजेक्ट चलाया, जूना पतरासा के दीपाराम जी वगैरह बैठे हैं, वहाँ के लोगों को बकरी पालन से आजीविका को कैसे, बकरी पालन सब करते आए हैं, लेकिन फिर भी बकरी पालन के मूल कंसेप्ट को अभी भी आप लोग समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि अभी भी आप मूल कंसेप्ट को समझते तो बकरी पालने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसे नहीं कहता कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, उसको रोजगार करता। क्योंकि वर्तमान में चाय की होटलें भी आप सबने देखी होगी, बकरी पालन का काम भी सबने देखा होगा, लेकिन जो 18 से 35 साल के युवा, जिन लोगों को बहुत ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली, उन्होंने इस कार्य को बड़े हाईटेक से काम किया। चाय को, टी स्टॉल को कैफे का नाम दिया, उनको मॉडिफाइड किया गया। अगर उनसे पीछे जाके पूछेंगे तो वह सब लोग बीटेक की हुई है, बीएड की हुई है, इस बैकग्राउंड से। बकरी पालन के बिजनेस से जुड़े हुए लोगों का एक सर्वे किया गया, जो हमारा बकरी अनुसंधान केंद्र है, जो सब लोग ग्रेजुएट थे, उन्होंने बकरी पालन की तरफ अपना ध्यान आकर्षण किया। खेती पशुपालन की नवाचार के जो भी काम कर रहा है, अडॉप्शन जो कर रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है। आप भी उसकी गहराई में, जड़ों में जाओगे, कहीं न कहीं उसका एजुकेशन का लेवल भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसका मूल काम कभी नहीं रहा, क्योंकि मूल काम हमने अपना छोड़ दिया। तो उससे जोड़ने का ये कार्य ये संस्था कर रही है। तो निसंदेह रूप से आप सब लोग पानी का संरक्षण करना है। एक नॉर्मली एक व्यक्ति रहता है, उसको क्या जरूरत रहती है, मेरे घर पर अच्छी बकरियां हो, बकरियों की समय पर टीकाकरण वगैरह इसकी जानकारी हो जाए, इसका देसी इलाज हो जाए। पुराने समय के अंदर रबारी समाज के लोग होते थे, वो कभी किसी डॉक्टर की सलाह नहीं लेते थे, उनका पीढ़ियों से पीढ़ियां नॉलेज अपने आप सर्कुलेट होता रहता, उनके देसी इलाज वो अपने आप कर लेते। लेकिन वर्तमान के अंदर हम सब लोग नहीं कर पाते, हम कभी शेयर ही नहीं करते उन चीज़ों को, इस वजह से वो समस्याएं आने लगी। नॉर्मली है, पेड़ पौधे कम होने लगे, सरकार पौधों की तरफ ध्यान दे रही है। मैं जब किसी संस्था ने, ये सब भी सर जानते होंगे, जब जो तरह गांव जाता है इसरोल की तरफ, उस रास्ते पर बहुत सारी बाड़ियां लगी हुई है। वो किस संस्था की मुझे पता नहीं है, जैसा अभी सर जो बता रहे थे, 5 नींबू के पौधे, 5 गूंदे के पौधे, चारों ओर फैंसी और एक बोर्ड लगा हुआ है। वो झाड़ियां अभी भी बहुत ही व्यवस्थित चल रही है, वो देख के बड़ी खुशी होती है। मैंने कहा इन लोगों के, मान लो किसी घर पर कोई मेहमान आया तो कम से कम बाजार जाने के लिए नींबू तो लेना पड़ेगा। जैसे मैडम ने बताया, शुरुआत के अंदर आप इस काम को, ये काम बड़ा, ये जब स्ट्रक्चर डेवलप हो गई उस घर के लिए, तब वो उन किसानों से पूछता भी हूँ तो कहना साहब कोई संस्था पहला ही वन पौधा दिया, जाली दे दी, हमने पूरा प्रोटेक्शन कर लिया, और वो लोगों के लिए एक घर के अंदर घर की जो चीजों का संरक्षण का स्रोत बन गई। वैसा का वैसा हम लोग, घी की डिमांड बहुत रहती है, घी की स्वयं सहायता समूह बना के, कोई ब्याह जन्मो जागरण हुआ है कि देसी घी मिलता है क्या, कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि उस घी किसी भी व्यक्ति को किसी भी माध्यम से एक जगह पर अगर चीज नहीं मिलेगी तो उसका मार्केटिंग नहीं होगा। आपको जोड़ने का काम ये संस्था क्यों कर रही है कि सांगरी का है, सांगरी पर खूब काम होने लगा, लेकिन अभी भी बाड़मेर में सबसे ज्यादा सांगरी होती है, अपन को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा जब तक अपन उस लेवल पर नहीं जाएंगे। घी का काम भी अपन को मूल्य इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अपना समूह ही नहीं है, एक साथ 1 कुंटल घी मिल ही नहीं सकता। किस व्यक्ति से संपर्क करें, शादी ब्याह जैसे घर पर तो उसको दिखता चाहिए, वो कोई बाल्टी लेके 2-2 किलो घूमने से रहा, तो उस संस्था पर, उस चीजों पर काम करना चाहिए। सेवन दामन के बारे में
खूब जगह पास से डेवलप हुए, जैसे इन्होंने अभी सर बता रहे थे वीरद्रा गौशाला, मैं खुद क्योंकि चौड़न ड्यूटी है तो हम वहाँ गए तो वास्तव उस काम को देखा, बड़ा मन खुश हुआ, क्योंकि सेवन दामन फ्री में कई संस्थाओं द्वारा बांटी गई, लेकिन किसानों को क्या हुआ, सेवन दामन का बीज तो दे दिया लेकिन उसको फेंसिंग नहीं की गई, वो वहीं से खा गई, जड़ सहित खा गई, तो उसका कैसे मल्टीप्लिकेशन हो। वर्तमान में चारागाह है नहीं, लोग खूब डिमांड करते हैं सेवन दामन का, अगर दामन सेवन का 1000 रुपए किलो के बराबर इसका भुरड़ का भाव है, एक 1000 रुपए, अगर इसका भी आपने काम करके बीज संग्रहण का काम कर लिया, कलेक्शन का काम कर लिया, तो भी आप लोग अपनी बहुत ही अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हो। सेवन दामन का सबसे ज्यादा जो बीज आता है वर्तमान में पाली जिले के आदिवासी जो एरिया है वहां की महिलाएं संग्रहण का काम करती है, लेकिन इसका मूल स्थान कहाँ है, मूल ओरिजिन कहाँ है, बाड़मेर, यहाँ पर पाई जाती थी। थारपारकर गाय का मूल जनगणना का नस्ल संरक्षण, थारपारकर गाय की नॉर्मल अपने रेट है 15-20 हजार रुपया, जबकि कोई गाँव में नहीं है, बढ़िया नस्ल है, उसकी 70-80 हजार रुपये, लाख रुपए भी लोग देने को तैयार है, लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी अपन ने मेंटेन नहीं की। तो इन सब चीजों का समावेश है, आप सब लोगों को इस प्रोजेक्ट की नींव की धड़ी हो। अगर आप लोगों ने इसको मजाक में ले लिया, किसी भी काम को शुरू करते हैं, जैसे बहन जी ने बताया, पहले तो आप लोग जुड़े हुए हो, आप लोग आए, आप पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, मुझे दावा करता हूँ आप पर कोई ध्यान नहीं देगा, फिर आप धीरे धीरे अपना काम करोगे, लोग आपके ऊपर हंसेंगे कि भाई संस्था में जय पड़ी, कोई कौन तो कहीं है को नहीं, फिर आप पौधे भी लेके आ गए तो यूं कोई जंगल में पौधा हुआ है कोई इतको बकरी हार खान जाएगा, तभी आपको लड़ना पड़ेगा, उनकी जाली करनी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी, पहले में ही घने पौधा लेना है, नर्सरी में लेना है, या फिर भी नहीं हुए उनको प्रोटेक्शन करोगे, और जब भी आसपास की महिलाएं उन नींबू का पानी पिएगी, उनका सेवन करेगी, तब वो कहेगी यार अपने मूर्खता की, हमें तुम बता तुम कैसे इस संस्था से जुड़ी थी, मेरे को भी ये काम करना है। लेकिन आप कहना वो राई के भाव तो रात ही गई भाई, वो हम संस्था से जुड़ गए, हम लोग बड़े इनोवेटिव